हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं बेसिकली आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जो आपका एस ओ एस सी 2023 से 24 है, क्या उसके सभी डोमेन्स में नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर उसके कुछ एक आध डोमेन में नॉर्मलाइजेशन होगा, या फिर नॉर्मलाइजेशन जो आपका हो रहा है वो होगा ही नहीं, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं ये डाउट है कि क्या हमारा नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन में किसी बच्चे को तो फ़ायदा होता है लेकिन किसी बच्चे का नुकसान भी होता है ना। तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो, नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है कि अगर मानो एक पेपर है, जैसे कि मान लीजिए स्टेम है, आपका जो डोमेन है स्टेम, उसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया गया था आपका 19 फ़ैब को, राइट। मान लीजिए कि 19 फ़ैब और 20 फ़ैब और 21 फ़ैब तीनों ही दिन कंडक्ट कराया जाता, तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है इन केस में वो होता। क्यों होता? क्योंकि देखो, अगर 3 दिन पेपर हुआ है विच मीन्स जो 19 फ़ैब वाला पेपर जिसने दिया है उसको तो लॉस हो गया ना। अगर कोई बच्चा 21 तारीख को पेपर दे रहा है तो उसे ये चीज़ पता चल जाएगी कि कैसे कैसे से क्वेश्चंस आए थे, पैटर्न कैसा आया था, फ्रेंड से पता चल जाता है इस वजह से। तो क्या होगा कि जो आपका 19 तारीख को जिस बच्चे ने पेपर दिया उसको घाटा हो जाएगा, और इस वजह से क्या होगा, 19 तारीख वाले बच्चे के जो नंबर हैं ये देखकर कि उसके क्वेश्चंस हार्ड थे, टफ थे उनके पेपर में, उसके अकॉर्डिंगली 1-2 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, और जो 21 फरवरी को जिसका पेपर हुआ था उसके 1-2 नंबर काट दिए जाते हैं। ये होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे बात को समझो, अभी मैंने आपको कहा कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो उस केस में होता है जब पेपर एक दिन कंडक्ट ना करा के एक से ज़्यादा दिन कंडक्ट कराया गया हो, या फिर जो पेपर है वो एक दिन कंडक्ट कराया गया हो लेकिन उसमें भी जो शिफ्ट है वो आपकी 3 शिफ्ट में होगा, जिसकी मॉर्निंग है और आपका आफ्टरनून है और फिर आपका इवनिंग है, मतलब कि सुबह, दोपहर और शाम को। अगर ऐसा भी कुछ केस होता है पेपर में तो भी नॉर्मलाइजेशन होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें भी एक क्ल्यू लगा लिया जाता है कि पेपर किस तरीके का आया है, बच्चे आपस में शेयर कर देते हैं या फिर किसी न किसी यूट्यूब चैनल से पता चल ही जाता है। जैसे कि अभी तक हमने बहुत सारे जो आपके सब्जेक्ट्स है, डोमेन है, उन सभी का रिव्यू डाला था बच्चों का, क्योंकि बच्चों ने हमें दिया था। हमने सोचा कि जो नेक्स्ट वाले बच्चे आएंगे, नेक्स्ट डोमेन के बच्चे, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, और कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा भी होगा। ऐसे ही मैं बहुत जल्द स्टेम का भी डालने वाली हूँ, मैं थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ इस वजह से मैंने नहीं डाला है। ओके, तो देखो, जो स्टेम है, स्टेम तो क्या, आपके जितने भी 4 के 4 डोमेन हैं किसी में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। मैं यहाँ से आपको गारंटी देती हूँ नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चों एक चीज़ बहुत ध्यान से समझो, मैंने अभी भी आपको कहा कि नॉर्मलाइजेशन उस केस में होता है जब पेपर एक टाइम से ज़्यादा टाइम कराया गया हो, विच मीन्स आपका एक दिन से मान लो 2-3 दिन पेपर चला है, या फिर आपके जो शिफ्ट है वो भी 3-3 शिफ्ट में चला है, तो आपके नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। लेकिन आपका हर एक जो डोमेन है, चाहे वो स्टेम हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, हाई इन 21st सेंचुरी स्किल हो, AFPS हो या PVA हो, इन सभी के जो एग्जाम्स हुए वो आपके एक ही तारीख को हुए हैं। मतलब कि PVA का एग्जाम आपका 10 फरवरी को था, है ना। इस तरीके से स्टेम का एग्जाम आपका 19 फरवरी को था, और 11 जो फरवरी थी उसको ह्यूमैनिटीज़ का एग्जाम था। इस तरीके से था। 11 फरवरी से क्या 12 फरवरी को किसी का ह्यूमैनिटीज़ का एग्जाम था? नहीं था, राइट, बिल्कुल भी किसी का भी नहीं था। सॉरी। तो किसी का भी पेपर जब 12 फरवरी को हुआ नहीं है तो यहाँ से नॉर्मलाइजेशन का तो कोई केस बनता ही नहीं है। इसका मतलब आपकी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि इतनी जो बच्चे हैं वो माना कि बच्चों ने 96,000 बच्चों ने भरा है, लेकिन 96,000 बच्चे कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जो UPSC होता है, बाकी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं और नीट का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं। UGC नेट होता है, उसमें भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो पेपर होता है वो एक दिन से ज़्यादा दिन कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे पेपर तो आपका एक ही दिन कंडक्ट कराया है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो शिफ्ट है वो भी ओनली मॉर्निंग ही शिफ्ट में हुआ था, जैसे कि आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ आया था, राइट। आपका पेपर कुछ इस तरीके से था, मीन्स 3 घंटे का था, मुझे पक्का पक्का याद नहीं, ऐसा था कि 10 बजे से स्टार्ट था या फिर 9:30 से, ऐसा कुछ करके था, राइट। और आपका फिर 3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो गया था वो पेपर, और उसके बाद आप मुझे आके अपना जो रिव्यू है वो शेयर करते थे। तो इससे क्या चीज़ पता चलती है कि जो आपकी शिफ्ट वाइज जो पेपर होने होते हैं वो आपके हुए नहीं हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है 96,000। जबकि अगर आप देखें तो बहुत सारे जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें तो ये लगा लो कि आपके 10-10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और उसमें सीट मुश्किल से 1,000 होती है, ऐसा होता है। तो उस केस में आपके नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके किसी भी डोमेन में कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो किसी की भी बातों में मत आइए और
ऐसी टेंशन में मत रहिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, हमारे नंबर कटेंगे या नहीं कटेंगे। बाय द वे मेरा ये जो वीडियो थी ये बनाने का मेन मोटिव यही था ताकि बच्चे जो है किसी के भी बहकावे में ना आए। जैसे कि बच्चे होते हैं कि अपने बड़ों से पूछते हैं फैमिली मेम्बर्स में कि क्या हमारे पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा, तो वो कह देते हैं उनको पता नहीं होता, तो वो कह देते हैं कि हाँ हो भी सकता है मे बी, तो फिर उन्हें डर लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप बिना डरे अपने एनुअल एग्जाम्स दीजिए अच्छे से, और इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल रही हूँ कि आप सभी के एनुअल एग्जाम्स हैं वो अच्छे से हो जाए और आप सभी डिस्टर्ब ना हो। फिर उसके बाद हम जो सेकेंड राउंड है आपका जितने भी डोमेन में उनकी प्रेपरेशन जो है अपनी स्टार्ट करेंगे। एंड बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन एसओएसी हमें देगा वो भी मैं आपको तुरंत इस चैनल पर दे देती हूँ। तो इसीलिए जो भी नया बच्चा है वो इस वीडियो को के नीचे जो आपका सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर सकता है, बेल आइकन को प्रेस कर सकता है ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। प्लस में आप लाइक जो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और किस किस को मेरी बात बिल्कुल ठीक लगी है वो भी लाइक कर सकता है। एंड कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, आपका पूरा रिस्पॉन्स किया जाएगा। चलिए इतने, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, और मिलते हैं इसी तरीके की अच्छी वीडियो के साथ और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।